नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स में स्वागत करता हूं। आइए आज का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। अंधे की लाठी से तात्पर्य है। अंधे की लाठी से क्या तात्पर्य है? अंधे की लाठी का मतलब है कि एक ही सहारा या एकमात्र सहारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु का कौन सा मुहावरा होगा? इसमें देखते हैं ऑप्शन जो फर्स्ट है वो मीठी छुरी है, और ऑप्शन सेकंड क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी। ऑप्शन से थर्ड क्या है? पेट में दाढ़ी। और ऑप्शन डी क्या है? आस्तीन का सांप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ ही होता है अदृश्य शत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहने का अर्थ क्या होता है? युद्ध में शहीद होना। यदि कोई भी युद्ध में शहीद होता है तो उसके लिए एक मुहावरा है खेत में रहना। इसके और कई मुहावरे हैं, लेकिन खेत में रहना इसका एक मुख्य मुहावरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ है असंभव कार्य, कि वह काम जो संभव ही ना है उसे वो असंभव कार्य। तो उसका क्या होगा मुहावरा या लोकोक्तियाँ? ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरा पल नुकसान हो, कि जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कि जरा सी बात पे खुश और नाराज़ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। चांद पर थूकने मुहावरे का क्या आशय है? इसका क्या होगा मुहावरा? सम्मानी का अनादर करना, सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आकलन शब्द का विलोम आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? आकलन का संकलन ये नहीं होगा, समाकलन नहीं होगा, प्राकलन नहीं होगा। तो इसका एकमात्र ऑप्शन जो ऑप्शन ए है विकलन। आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम शब्द का क्या विलोम है? तो देखते हैं। अनुलोम का सुलोम, इसका कोई मतलब नहीं है। अनुलोम कोई इसका भी अर्थ नहीं है। अवलोम इसका अर्थ पता नहीं क्या, लेकिन प्रतिलोम। अनुलोम का जो विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम अनाधिकृत शब्द ही गलत है। अनाधिकारिक ये भी इसके लिए विलोम नहीं होगा। प्राधिकृत ये भी इसका विलोम नहीं होगा। इसका एकमात्र विलोम होगा अनधिकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। उन्मीलन का विलोम शब्द होगा। उन्मीलन का विलोम शब्द अवमिलन नहीं होगा, सुमेलन नहीं होगा, अनुमीलन ये भी नहीं होगा। तो निमीलन इसका विलोम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? गौरव का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए है, लाघव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विराट का विलोम शब्द है। विराट विलोम शब्द में क्या होता है कि अगर शब्द तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा। शब्द अगर तद्भव तो उसका विलोम क्या होगा? तद्भव होगा। अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम में होगा। शब्द अगर देशज है तो उसका विलोम देशज होगा। अगर शब्द विदेशज है तो उसका विलोम भी विदेशज होगा। तो अगर शब्द विराट का जो विलोम होगा वो क्षुद्र होगा। विराट में बड़ा होता है। विराट का जो अर्थ होता है वो बड़ा होता है। क्षुद्र मतलब छोटा होता है। तो बृहद छोटापन ये सब, जैसे विराट अगर तत्सम है तो क्षुद्र भी तत्सम है, और बाकी सब इसके तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। दैवज्ञ का अर्थ है। दैवज्ञ का क्या अर्थ होता है? दैवज्ञ का अर्थ होता है
ज्योतिषी। अर्थ मतलब इसका निकालना है पर्यायवाची, ये पर्यायवाची, पर्यायवाची। दैवज्ञ का पर्यायवाची ज्योतिषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो फल का शब्द का पहले अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकता है? फल का मेवा हो सकता है, परिणाम हो सकता है, लाभ हो सकता है, शस्त्र का अग्रभाग भी होता है, शस्त्र का अग्रभाग भी होता है, रसयुक्त भी होता है। तो परिणाम होता है, प्रभाव होता है, रसयुक्त होता है, हल्का नहीं होता है। हल्का मतलब कम या थोड़ा को हम हल्का कहते हैं, या धीमा जो हो क्वांटिटी में कम हो या किसी पावर में कम हो तो उसे हल्का कहते हैं। हल्का गांव को भी कहते हैं, जो गांव के समूह को भी हल्का कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र शब्द का जो अनेकार्थी वो कौन कौन सा है? पत्र का हम पत्ता भी लिख सकते हैं अनेकार्थी में, कागज़ भी लिख सकते हैं, कागज़ भी लिख सकते हैं, चिट्ठी भी लिख सकते हैं, चिट्ठी भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं? वो पुष्प है। पुष्प के लिए हम फूल, कुसुम इत्यादि बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। परिकल का अनेकार्थी नहीं है। परिकल का पहले कितने अनेकार्थी हैं, वो कौन कौन सा है? परिकल का छतरी होता है, छतरी भी हो सकता है, कमरबंद भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, नौकर चाकर भी हो सकता है, नौकर चाकर इत्यादि। तो इसमें क्या है? कमरबंद भी है, परिवार भी है, छत्र भी है, समूह नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग में क्या है? प्रत्यंग इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपको पिछले कई क्लास में बताया गया है, पिछले जितने भी प्रैक्टिस कराया गया है उसमें ये बताया गया है, किसी भी समास में अगर प्रारंभ में प्रत्यय, किसी भी समास के शब्द में प्रारंभ में उपसर्ग किसी भी समास में अगर शुरुआत में उपसर्ग लगा हो तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्यय कोई सा भी हो, यथा हो, निर हो, आ हो इत्यादि जितने भी प्रत्यय, अगर प्रत्यय से कोई भी समास स्टार्ट होता है तो एकमात्र समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कृताकृत का समास है। कृताकृत का समास कर्मधारय समास है। कृताकृत में कौन सा समास है? कृताकृत में कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए, तो उसमें देखा करिए कि नहीं दिया है कि नहीं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो देखेंगे इसमें लिखा है नहीं है। तो अब अधिकरण में क्या होता है? में पर। किसी भी समास में अगर कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें एक विशेष तत्पुरुष समास के बारे में पूछा जा रहा है, वो अधिकरण है। अधिकरण में में और पर। तो देखते हैं पहले कि अगर हम विग्रह करेंगे, पुरुषोत्तम है क्या? पुरुषोत्तम का क्या विग्रह होगा? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। अगर कुलश्रेष्ठ करेंगे तो कुलों में श्रेष्ठ, कुलों में श्रेष्ठ। पथ से भ्रष्ट, देशाटन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में क्या? पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। तो लेकिन अधिकरण में क्या कौन सा कारक चिन्ह में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? में और पर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट का अगर हम विग्रह करेंगे तो गंगा का तट। तो अब क्या है? का कारक चिन्ह है। का क्या है? का कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह किनमें किस समास में प्रयोग होता है?
तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। रेखांकित शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? तो क्या रेखांकित शब्द क्या है? कमल चरण। कमल के समान चरण वाला। कमल चरण का क्या अर्थ है? कमल के समान चरण वाला। तो इसमें के समान लिखा हुआ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें उपमा किया गया है कि कमल के समान चरण वाला। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें समास होगा कर्मधारय समास। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास में क्या होगा? कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। आजन्मा, इसमें उपसर्ग लगा है, जिसमें अव्ययी भाव होगा। अष्टाध्यायी में क्या होगा? द्विगु होगा। अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। शीतोष्ण में क्या है? शीत प्लस उष्ण। तो शीतोष्ण यहाँ पर क्या सही होगा? शीत में उष्ण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका तत्पुरुष समास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल क्या है? गंगा का जल। तो इसमें का क्या है? का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। का कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह किसमें प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। जिन समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिन समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये कौन सा समास होता है? ये बहुब्रीहि समास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि समास को मिलाना है। देश गमन, गिरधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। जिसमें लगा है जिसमें लगा है उपसर्ग, वो कौन सा होगा? अव्ययी भाव। पहले डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा। देश विदेश द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें बीच में हाइफन या और लगा है। तो तीसरे का चौथा, तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसे देख रहे हैं, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। इसके अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले मिला दे, पहले का दूसरा हो जाएगा, गिरधर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, जो कि आपके लिए होमवर्क रहता है। धातु ऊष्मा में संधि बताना आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने चाहने वाले के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।